यस सर। बहुत बड़ी बात है, मैं अब भी आ रहा हूं तुमसे मिलने। यस सर। तुमने उसका दिल क्यों दुखाया? दीदी, मैं इस घर में आई थी उस पांचवें असुर तक पहुंचने के लिए और अपने लिए ऋषभ के दिल में नफरत पैदा करने के लिए। पांचवें असुर तक पहुंचने के लिए मुझे ऋषभ की पत्नी का रूप लेना पड़ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं मैं उसे उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकूं। बहुत जाहिर सी बात है कि ऋषभ मुझसे प्यार नहीं करता, वो नफरत करता है मुझसे, वो रीम से प्यार करता है। तो इसलिए अब मैंने तय कर लिया है कि मैं ऋषभ को जिंदगी में आगे बढ़ने दूंगी। सबूत मिला मुझे साधने के खिलाफ। कौन है सर, कैसा दिखता है? शिनाख्त तो नहीं मिली, लेकिन हमें इतना पता चला कि वो इसी इलाके में है, इसी जगह के आसपास। सर पर करना क्या चाहते हैं वो लोग, मकसद क्या है उनका? पहले तो उसकी ये कहानी थी कि वो यमुना में विष घोलकर उसे जहरीला करना चाहता था, और जहां तक हमें पता है ये उन लोगों में से एक है जो आज से 2 साल पहले चंगिस्तान गए थे और वहां एक जरूरी मीटिंग हुई थी जहां इन्होंने देश का सौदा किया था और उसे बेचा था। उनमें से 4 लोगों को तो पता ही नहीं किसने खत्म कर दिया। ये वो मसीह है जिसने आर्मी ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर्स का काम किया है। मुझे लगता है ये कोई देशभक्त है। देशभक्त तो औरत भी हो सकती है। You're right सर, बिल्कुल हो सकती है। ये जो भी है, इस मसीहा ने 4 असुरों से हमारे देश को बचाया, और सबसे जहरीला है ये 5वां देशद्रोही। ये 5वां आदमी, ये सबसे खतरनाक आदमी है। इसको आज तक किसी ने नहीं देखा। इसकी टीम वाले लोग भी इसका चेहरा नहीं पहचानते। ये छिपा के रखता है अपने आप को और उन लोगों से अपने काम करवाता है। यही इसका स्टाइल है, यही इसका तरीका है। इसके लिए लोग इसे मास्टरमाइंड कहते हैं। कौन है ये, कहां से आया है और कितने सालों से ये काम कर रहा है, कोई कुछ नहीं जानता। लगता है ये मसीहा के हाथों से भी निकल चुका है। हम इसे ढूंढेंगे। जैसे ही ये हमारे हाथ लगेगा हम इसे यूज करेंगे, क्योंकि इसी से वो दरवाजा खुलेगा, इससे उन लोगों का पता चलेगा। नहीं तो ये जहर एक एक को ले डूबेगा। हमें इस मास्टरमाइंड को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। डोंट वरी सर, मैं अपने सारे सोर्सेज लगाकर उस आदमी का पता लगा लूंगा। विल गिव इट आवर बेस्ट शॉट। राइट। सुनो, प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर तुम्हें भी बदले में हमारी हेल्प करनी थी। जो तुम्हारे बड़े पापा ललित गुजराल नहीं कर सके, वो काम तुम्हें करना है। क्या कर रहे हो? बस कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ दीदी। बस कोई सुराग मिल जाए जो हमें उस मास्टरमाइंड तक लेके जाए। इस रिकॉर्डिंग में उस 5वें असुर की आवाज़ है, उस मास्टरमाइंड की आवाज़ है। तो बस कोशिश कर रही हूँ, बस उसके खिलाफ कोई सबूत, कोई तो सुराग मिल जाए। अगर अब तक होता तो हम रुकते क्या? मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगी, पर इस 5वें असुर को छोड़ूंगी नहीं। और उसके बदले में तुम्हें उस लड़की दिया के केस से बचा लूंगा। तुम कुछ हैंडल नहीं कर पाए। मतलब वो रेहान पक्का जानता है कि वो 5वां असुर कौन है। तो बस अब वो रेहान ही हमें उस 5वें असुर तक ले जाएगा। समायरा, या यू नो मैंने उस टाइगर को कैसे भगाया? रियली हाउ? क्या कहा तूने? टाइगर? कुछ भी बोला, टाइगर को भगाएगा। मुझे रेहान पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, वही मुझे 5वें असुर तक ले जा सकता है। अगर वहाँ टाइगर होता ना तो तेरी फटके 34 हो जाती। अरे ब्रो सच में इतना बड़ा टाइगर था, वो मेरे सामने आ गया था ब्रो। अब बोलेगा हाँ हाँ भाई मैं झूठ नहीं बोलता। भाई मैं झूठ नहीं बोलता। सच्ची? हाँ सच में इतना बड़ा टाइगर था, उसको उठा के सिर्फ फेंका ना मैंने। हो सकता है, क्योंकि ये तो कहीं और था और हम कहीं और। जैसे हम घर पहुंचे हम बड़ी वरिष्ठ थे कि तुम हो कहाँ। चलो अब तो पता चल गया ना कि ये शेर को मार रहा था। ये इतनी अच्छी क्यों बनी जा रही है? यश, आज रात के लिए तुम्हें कुछ प्लान करना चाहिए ना सबके साथ, क्योंकि वैसे भी कितने कम दिन बचे अब तुम्हारे। बस 2 दिन में तुम वापस चले जाओगे। कुछ करो ना प्लान।
वैसे भी हमने कल कुछ किया ही नहीं ना, कुछ मजे करते हैं। यश, तुम्हें ना प्रोटीन रिच डाइट खानी चाहिए। अरे भाई, आप किसे कॉल कर रहे हो? रीम को यार, जब वो यहाँ से गई तूने देखा ना कितनी उदास थी। बस यही पूछने के लिए अब वो कैसा फील कर रही है। नथिंग एल्स। पर फोन ही नहीं उठा रही, लगता है जानती नहीं है कितनी फिक्र है मुझे उसकी। एक्सक्यूज मी। मैं सबके लिए कुछ मीठा लेके आती हूँ। जश्न है? ओके, फिर तो उस डायमंड मर्चेंट की पार्टी में आना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है अब तुम्हें क्या करना है? पहले तुम यहाँ आओ, यहाँ से प्लान आगे बढ़ेगा। ओके, डन। अब चाहे मुझे जैसे भी जाना हो, उस पार्टी में तुम्हें जाके ही रहूंगी। समायरा, Yeah? गेट रेडी, आज रात को एक पार्टी में जाना है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। यश भाई, आप भी चलिए ना हमारे साथ। हाँ, पार्टी में? कूल, चलो। सी समायरा, इट्स अमेजिंग। आज इस पार्टी में हमारे देश के बेशकीमती डायमंड की एग्जीबिशन है। कम ऑन। प्रथा, ये हीरा तो बिल्कुल मणि जैसे लग रहा है। हाँ दीदी, इससे साबित होता है कि वो असुरों का सरदार, वो मास्टरमाइंड यहीं पे कुछ ना कुछ बड़ी साजिश रच रहा है। हमें उसे इसी पार्टी में पकड़ना होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरे इतने शॉर्ट नोटिस पे भी आप आ गए, थैंक यू। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पार्टी कम डायमंड एग्जीबिशन है। इस पार्टी में एक बहुत ही बेशकीमती डायमंड की प्रदर्शनी होने वाली है, जो बहुत सालों बाद इंडिया लौट रहा है। सारे चंगिस्तान की नजर इस डायमंड पे है। इस डायमंड की खासियत ये है कि ये डायमंड इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली नागमणि जैसा दिखता है। और ये पार्टी कम एग्जीबिशन करण मेहरा ने थ्रो की है। यहाँ इस पार्टी में जब सब लोग जश्न मना रहे हैं, कहीं कोई मास्टरमाइंड है जो कोई ना कोई साजिश रच रहा है। हमें एक फोन आया था और फोन के ही थ्रू हमें खबर मिली थी कि कोई डील करने वाला है। पता नहीं क्या डील है वो। आपके आर्मी चीफ ने मुझे कहा कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं और इसीलिए आपको इस पार्टी में इनवाइट किया गया है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें किसी भी हालत में इस मास्टरमाइंड को पकड़ना ही होगा। कहीं ये वही तो नहीं दीदी? रेहान को जब मैंने फोन पे बात करते हुए सुना था तो यही हुलिया सुना था। 6 फुट ऊंचा और सर पर हैट। और वैसे भी ये आदमी है कौन? अचानक से हमारे देश में आ गया है और एक पार्टी रख दी और सबको इनवाइट किया है। देखो ना, इस पार्टी में सारे नामचीन लोग आए हुए हैं। आखिर ये आदमी है कौन? So sorry, I'm so sorry. It's okay. तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ रहे, तो मैं उसके साथ यश के साथ आई हो। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे भी यहाँ का इनविटेशन मिल गया। तो अब मैं समझी कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको भी यहाँ का इनविटेशन मिला था, क्योंकि आप यहाँ रीम के साथ आना चाहते थे, उसके साथ वक्त बिताना चाहते थे। ऑफ कोर्स, ये जानते हुए भी कि मैंने उसे घर के बाहर निकाल दिया था, तो अब घर में तो उसके साथ वक्त नहीं बिता सकते ना आप। तो ऐसे ही बाहर मिलके उसके साथ आप वक्त बिता रहे हैं।
अच्छा है, वेरी नाइस। Good evening, everyone. Thanks to all of you. You all came to my party. Cheers! प्रथा तो वैसे भी मेरे साथ पैसों के लिए रह रही है, तो जैसे जीना चाहती है अपनी जिंदगी जी, मुझे भी तो रीम के साथ मूव ऑन करना है। मैं यहाँ किसी को नहीं पता चलने दूंगा कि मुझे यहाँ मेरे देश की आर्मी ने भेजा है मिशन के लिए। मैं यहाँ किसी को पता नहीं चलने दूंगी। मैं यहाँ आई हूँ असुरों के उस सरदार के अंत के लिए, और आज रात को मैं उसका अंत करके रहूंगी। तुम ऋषभ को इसलिए सुना रही थी ना क्योंकि तुम दीदी, मैं बस चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी में अपने प्यार के साथ आगे बढ़े। झूठ। तुम ऋषभ से प्यार करती हो। तुम्हारे हर एक लफ्ज में उसके लिए प्यार झलक रहा था। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच में चाहती हूँ कि ऋषभ अपने प्यार के साथ आगे बढ़ जाए, और ये सिर्फ तभी होगा जब वो मुझे किसी और के साथ देखेगा। और वैसे भी इस वक्त प्यार से बढ़कर मेरा इंतकाम है। आज इस पार्टी में मुझे पता लगाना है ही कि वो करण असली असुरों का सरदार है कि नहीं, और अगर है तो आज ये हीरों की प्रदर्शनी रख के इसके पीछे क्या साजिश रच रहा है। दीदी, मैंने रिहान को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। वाह यार, डैम गुड। क्या प्लान बनाया आपने? आप तो सच में मास्टरमाइंड हो। आज डायमंड एग्जीबिशन शार्प 10:30 बजे शुरू होगा। शार्प 12 बजे सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, और तब हमें वो हीरा चोरी करना है। वो बेशकीमती हीरा जो कोहिनूर से कम नहीं। हमारे देश में इस बेशकीमती डायमंड के सोचो कितने पैसे मिलेंगे। मैं गवर्नमेंट से कहूँगा। मैं इस हीरे को म्यूजियम में रखने वाला था, पर इतनी टाइट सिक्योरिटी और निगरानी होने के बावजूद वो चोरी हो गया, और फिर मुझे इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाएंगे। एक्सक्यूज मी प्लीज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इनविटेशन हमें भी आया है, लेकिन शायद तुम्हारी पत्नी को गलतफहमी हो गई है, नाराज हो गई हो तुमसे। वो मुझसे कुछ नाराज वराज नहीं है। ओके रियली? लेकिन मैं हूँ। मेरे घर से निकलने के बाद तुमने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की ना ऋषभ? प्रथा से प्यार हो गया है क्या? तुम मुझे बिल्कुल मिस नहीं करते ना? अगर मिस करते एक फोन कॉल तो कर लेते कम से कम। बता दो अगर प्रथा से प्यार हो गया। कुछ नहीं है रीन, ये तो गलत वजह से गलत लड़की से शादी हो गई, लेकिन जब सही वक्त आएगा ना तो सही इंसान के पास भेज भी देंगे इसको। लेकिन वो तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। जाएगी। जिस दिन उसे ऐसा इंसान मिल जाएगा ना जिससे वो प्यार करती है, उस दिन मुझे भी छोड़ के चली जाएगी।